मुझे ना किया जा सकता है भाई, मेरे पास पैसे हैं। इन्होंने तो थोड़ी सी बस फराहम की थी मदद, सहूलतकार थे, मेन कल्प्रेट तो दूसरे हैं। लेकिन कि उनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, जिसके ऊपर 21 दफ़ा या 20 दफ़ा लगेगी। लेकिन दफात ऐसी लगाई जाती है कि दफात की तीसरे दिन बेल होगी, वो घर में आज़ाद फिरते रहेंगे। एक वीडियो सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो अना से, मतलब अगर रिश्ते का इनकार किया है तो अना से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है। नाज़रीन, फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन हैं जो कि बेस्ट एक्सपोर्ट फैसलाबाद के मालिक हैं, शेख दानिश उनका नाम है, और साथियों के हमरा मेडिकल कॉलेज की एक बच्ची को उन्होंने अगवा किया है, और बच्ची का नाम है खदीजा। लास्ट ईयर की वो मेडिकल की स्टूडेंट है और मुबैना तौर पर उनकी बेटी की क्लास फेलो भी है। अब शेख दानिश साहब जो हैं वो शादी करना चाह रहे थे खदीजा से, अपनी बेटी की क्लास फेलो से या दोस्त से मुबैना तौर पर, और घर वालों ने जब इनकार किया तो दानिश साहब ने जो है वो कहा कि मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, मुझे किस तरीके से इनकार किया जा रहा है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी टाउन फैसलाबाद से लड़की को उसके भाई समेत अगवा कर लिया। अब आप देखें, यूनिवर्सिटी टाउन से उसको बच्ची को भाई के समेत अगवा किया गया, मतलब बच्ची को छोड़ने जा रहा होगा या लेने वापस जा रहा होगा, तो मुबैना तौर पर दोनों को अगवा कर लिया गया है। अब मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश भी की गई है। यहाँ पर वाज़े करते चले कि कोशिश की गई है, ज़्यादती की नहीं गई है मुबैना तौर पर। और इसके साथ ही शेख दानिश साहब जो हैं, उनकी बेटी है ना शेख साहिबा, उनका ये कहना है कि मतलब हर कोई उस वीडियो में देखा जा सकता है, कह रहा है कि सॉरी बोलो, सॉरी अना, मतलब तुमने अना का नाम क्यों लिया। कहा यह जा रहा है कि रिश्ता मांगने का इनकार किया था। फिर उसके बाद जो वीडियो सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो अना से, मतलब अगर रिश्ते का इनकार किया है तो अना से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है। ये एक हैरान कुन बात है। इसके साथ साथ बच्ची जो है खदीजा, उसके बाल काटे जाते हैं, फिर उसकी भवें काटी जाती हैं, फिर उसको मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं। कहा जाता है कि आपने अना का नाम लिया कैसे, तुमने कैसे नाम लिया, अब मैं तुम्हें क्यों बचाऊं। मतलब 2-3 ख़वातीन जो है वो इसमें आवाज़ें भी आती हैं, बीच में मर्द हजरात जो है वो भी इन्वॉल्व हैं। मतलब सारा ख़ानदान कुंबा मिलके उस बहन के ऊपर भाई के सामने तशद्दुद कर रहा है। और आप सोचे कि कदर अजियत में होगी वो ख़ुद और उसका भाई कि हम कुछ कर नहीं सकते। एक बहन, उसको किस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी भवें मूंड दी। और यहाँ पे ये बस नहीं हुए, इन्होंने ये किया कि वीडियो बनाई और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे दे दी। मतलब बच्ची का आपने इतनी इस कदर तजलील की, उसको जूतियाँ चाटने के ऊपर मजबूर किया और कहा ज़ुबान नज़र आनी चाहिए और साथ साथ माफ़ी मांगो अना से, क्योंकि अना के पास पैसे हैं, उसका बाप बहुत अमीर है, तो वो जो कहेंगे उसी तरीके से होना चाहिए। अब बच्ची की सारी ज़िंदगी तबाह है। वो लोग जेल चले भी जाएं, वो लोग सज़ाएं काट भी लें, जुर्माने दे भी दें, वो बच्ची को कौन एक्सेप्ट करेगा सोशली, जिसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद कर दिया कि शायद इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। एक मेडिकल की होनहार स्टूडेंट, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई और वो बंदी कभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ सकती, ना उसकी फैमिली उस ट्रॉमा से बाहर आ सकती है। मतलब एक इंसान का ये सोशल कत्ल इसको कहा जा सकता है, मुआशी कत्ल है जिस तरीके से तजलील की गई है। इसके बाद जब ये वीडियो जो है वायरल हुई तो CPO साहब ने एक्शन लिया, एक तश्कील जो है 6 रुकनी तश्कील दी टीम, और उन्होंने बहुत ही कम टाइम में जो बाकी सारे मुल्ज़िमान हैं उनको मुबैना तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के पंजाब पुलिस के जो पिक्चर है वो भी वायरल हुई। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने अपना काम कर दिया, उन्होंने बंदों को पकड़ लिया, और बाद में एक पिक्चर दोबारा आई जिसमें खातून भी मुबैना तौर पर हिरासत में हैं। तस्दीक नहीं की गई कि ये अना है, उसकी वालिदा है, ये हैं कौन। इसके बाद सब ने बड़ी वाह की कि इतने कलील टाइम में 2 घंटे में जी पर्चा काट दिया है, मुल्ज़िमान पकड़ लिए गए। लेकिन सबसे काबिल गौर बात यहाँ पर यह है कि अब पर्चा इस नौयत का काटा गया है कि उनको इंसाफ मिले, या बस पर्चा काट दिया गया कि तीसरे दिन जो है उनको बेल है मिल जाए। क्योंकि आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश की जाती है कि पैसे का खेल है। आपको पता है जिस तरीके से पैसा चलता है कि पर्चा काट दो, आवाम भूल जाएगी, हमारी वाह भी हो जाएगी। लेकिन दफात ऐसी लगाई जाती है कि दफात की तीसरे दिन बेल होगी, वो घर में आज़ाद फिरते रहेंगे। एक इंसान का मौशी कत्ल है, उसको इस कदर डिग्रेड करना इंसानियत की तजलील है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर आम थाने का पर्चा अकेला नहीं हो सकता, तशद्दुद का हो सकता है, हैरेसमेंट का हो सकता है। उसके बाद वीडियो बनाना और उसको वायरल करना, जिसके ऊपर 21 दफ़ा या 20 दफ़ा लगेगी झूठी खबर की भी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से ना तो कंटेंट बना के
और ना ही उसको तशहीर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर FIA को भी एक्शन लेना बनता है, क्योंकि इस कदर खुल्लम खुल्ला जब इस तरह से जराइम होने लगेंगे, इस तरीके से वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाएंगी, वायरल की जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता इस समाज में रहने के हम काबिल रह जाएंगे। तो अब आज खुद नोटिस की भी ज़रूरत है। तो पुलिस ने अपना काम कर दिया है, लेकिन देखना ये भी है कि पुलिस ने किया क्या है, कौन सी दफ़ात लगाई हैं, क्या इस किस्म का पर्चा काटा गया है कि जो खदीजा है उसकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा, या बराए नाम पर्चा काटा गया, और उसके ऊपर इतने प्रूफ्स क्या जो हैं वो फराहम किए जाएंगे कि आगे जाके जब अदालत में केस लड़ा जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे लड़ा जाए और इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल है ये खबर, हर कोई इसके हवाले से तबसरा कर रहा है, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है इस किस्म के वाक़यात देख के, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा तशद्दुद करने वाला वाक़या जो है वो सामने आता है। उसके बाद जो है कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मुआशी कत्ल कर दिया, और कोई संगीन स्टेप उठाया जाएगा तो उसके बाद ही कुछ इस तरीके से काम सामने आएगा कि ऐसे इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, और जो लोग गुनाहगार हैं उनको सज़ा जो है वो मिलना ज़रूरी है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो आपने बंदे तो पकड़ लिए बिहाइंड द बार है मुबैना तौर पर, लेकिन वो जो बंदी है वो क्यों वो जो बोल रही है उसको क्यों नहीं पकड़े? जब वो दूसरों की माओं बहनों बेटियों को घर में घसीट के ला के तशद्दुद कर सकते हैं, तो उनकी माओं बहनें क्या ज़्यादा अच्छी हैं कि उनको नहीं पुलिस पकड़ सकती? मुबैना तौर पर उसके बाद एक औरत की भी पिक्चर है वो आई है सामने, लेकिन ये मकामी अफराद ही बता सकते हैं कि वो वीडियो जो थी या पिक्चर जो है उन्हीं की फैमिली की है या किसी और को पकड़ लिया है। अब दानिश जो हैं, शेख दानिश साहब, उनके साथ 4 लोग और भी पकड़े गए हैं। वो लग उनके हुलिये से इस तरीके से रहा है कि शायद वो उनके नौकर हैं। तो अब ये भी देखना है कि बाद में शेख साहब जो हैं उनका सिर्फ ये डाल दें कि इन्होंने तो थोड़ी सी बस फराहम की थी मदद, सहूलतकार थे, मेन कल्प्रेट तो दूसरे हैं। यहाँ पर एक और काबिल गौर बात ये भी है कि अगर मामला ये था कि घर वालों से रिश्ता मांगा गया, उन्होंने कह दिया कि नहीं करना, तो शेख साहब की इज़्ज़त नफ्स जो है वो बड़ी हर्ट हो गई कि कैसे मुझे ना किया जा सकता है, भाई मेरे पास पैसे हैं, हाउ कैन दे से नो। ठीक है, समझ आती है, लेकिन अना से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है? और मुबैना तौर पर अगर जो बिहाइंड द बार उसकी वालिदा है, तो मतलब ये सिलसिला क्या चल रहा है? इज़्ज़त नफ्स तो शेख साहब की हुई है मजरू, तो अना से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है? और उन्होंने ये भी कहा है उस मुबैना तौर पर वीडियो में कि तुमने अना का नाम लिया कैसे? तो अगर शेख साहब के रिश्ते की बात चल रही है तो अना का नाम किस तरीके से आ सकता है? तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेट होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शायद स्टोरी कुछ और है और उसको रंग जो है वो किसी और चीज़ का दिया जा रहा है। लेकिन स्टोरी जो भी हो, बच्ची जो है वो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मुबैना तौर पर उसको किसी बात के लिए कन्फेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है, कन्फेस करो, बोलो तुमने किया है, बोलो तुमने किया, और वो कह रही मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो बच्ची जो है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की गई, जो मुझे लगता है वीडियो देख के जो कमेंट्स भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग कि बच्ची का रिश्ता मांगा गया लेकिन बच्ची अना से माफ़ी मांगे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना और फिर आवाम के सामने लाना कि क्यों जो है तशद्दुद हुआ और कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई और कितना सख्त पर्चा काटा गया और कितने सबूत फराहम किए गए कि कल्प्रेट्स जो हैं वो आसानी से ना छूट सकें, बल्कि उनको जो है इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़े। और इसके बाद ये भी ख्याल रखना कि घर वालों को, क्योंकि शेख साहब बहुत अमीर हैं, बड़े पैसे हैं उनके पास, फैमिली को ऑब्वियसली प्रेशराइज़ करेंगे कि आप सुलहनामा करें, सुलहनामा करें। तो ये स्टेट को केस लड़ना चाहिए, ये दहशत गर्दी है, आप किसी को ऐसे सरेआम जलील कर रहे हैं। और FIA को भी खुद नोटिस एटलीस्ट लेना चाहिए कि जो वीडियोस वायरल हुई हैं, एक इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दी गई है, इसके ऊपर क्या क्या दफ़ात लगती हैं, पीका भी इसके ऊपर लगना चाहिए। आप अपनी तमाम तर राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।